Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem investigation। ये हमारी CACS के प्रॉब्लम सेट के अंदर ग्राफ सेक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। एंड अगर आप सीक्वेंस से प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हुए आ रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछली कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उसमें हम ग्राफ प्लस डीपी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे, तो ये भी उसी पर्टिकुलर पैटर्न पे ही प्रॉब्लम है हमारी, पर थोड़ा सा इसमें अलग हमारा मतलब कि एल्गोरिथम थोड़ी सी अलग हो जाती है पर कॉन्सेप्ट वही रहने वाले। सो हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सेम हमें कुछ नोड्स दिए गए हैं, उसके बीच में कुछ एजेस है, सेम वही वाला काम है, मतलब कि प्लेन है हमारे सिटीज़ में ट्रैवल करेगा, फ्लाइट्स वगैरह, और हमें ये चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हम पूरी अच्छी तरीके से आगे इन्हें डिस्कस करेंगे क्या क्या है। आगे पहले हम इनपुट देख लेते हैं। हमारी इनपुट क्या है, 1 to n हमें दी गई है। सिटी 1 इज जिला, सिटी n इज लश्मा, जो भी है। हमें फर्स्ट सिटी से nth सिटी पे जाना है और बीच में कुछ कुछ हमारे हमें आंसर्स देने होंगे इंक्वायरीज़ के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा ये क्या है कि वेटेड ग्राफ है, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है, वेटेड भी है और हमारा क्या है, एक डायरेक्टेड ग्राफ भी है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना होगा। और क्या है, पॉजिटिव वेट्स है हमारे पास, क्योंकि हमें कॉस्ट दी गई है एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए। जो हम फ्लाइट ले रहे हैं उसकी हमें कुछ कॉस्ट दी गई है, which is ABC. There is a flight from city ABC and price is C. All flights are one way flights। तो हमें इससे पता चलता है कि पॉजिटिव है। इनपुट हमारी कुछ इस तरह से होगी, ABC हमें 3 इंटीजर्स दिए जाएंगे जिसमें A से B के बीच में एक फ़्लाइट है जिसका प्राइस होगा C। तो इस तरीके से हमारी इनपुट हमें गिवन है। एंड हम देख कह सकते हैं कि ये हमेशा फर्स्ट सिटी से NH सिटी तक एक पाथ होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। हमें डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाला कुछ हैंडल करनी होगी क्वेरीज। एंड हमें लास्ट में बस प्रिंट करने चार इंटीजर्स जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिए गए थे, हमें अभी डिस्कस करेंगे। एन की जो है हमारे एन और एम जो है 10⁵ में। सो हमें कुछ एल्गोरिथम या तो V+E में लानी होगी या फिर V+E log V। मतलब कि हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि हमारे 10⁵ कंस्ट्रेंट्स है, तो उससे ऊपर जाएंगे तो हमें TLE मिलेगा। बाकी ए और बी की वैल्यू हमारी n तक है। सो इसका मतलब है कि हमें इंटीजर वो इंडेक्सिंग का ध्यान रखना होगा। सी की वैल्यू 10⁹ तक है। सो इंटीजर ओवरफ्लो का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब 10⁹ में वैल्यूज़ होती है तो इंटीजर ओवरफ्लो का एक रिस्क होता है। बाकी हम देखते हैं, हमारे एग्जाम्पल इनपुट और आउटपुट हमने समझ ही लिया। बाकी देखते हैं, एक बार प्रॉब्लम का ब्रेकडाउन करेंगे और अपने आप ही हमारा जो है सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। हमें एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है जिसमें n नंबर ऑफ नोड्स है, m नंबर ऑफ एजेस है। हमारा टास्क है हमें सिटी 1 से सिटी n तक जाना और ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिनका हमें ध्यान रखना। तो अब ये एक एक करके समझते हैं। हमें मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालनी है नोड n तक जाने के लिए। पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक तरह से चार डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। इन्होंने क्या करा, CACS वालों ने एक ही प्रॉब्लम में लाकर हमें बंडल अप करके दे दिया, और ये सही भी करा क्योंकि ये चारों एक ही तरह की प्रॉब्लम्स है, तो अलग अलग बनाने से अच्छा एक ही में डाल दी। सो हम एक एक प्रॉब्लम को देखते हैं। हमें पहले क्या बोला है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालो सिटी n तक जाने के लिए। अब मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालने का मतलब क्या है, हम 1 से स्टार्ट करते 4 पे जाए। सो हमारे पास क्या क्या पाथ हो सकते हैं, हम 1 से 2 पे जाएँ फिर 4 पे जाएँ, या 1 से 3 पे जाएँ। हम देखते हैं 1 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 4 पे। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट होगी वो होगी 9। सेम हम काम कर सकते हैं, 1 से हम 3 पे जाएं और 3 से हम 4 पे जाएं। तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी, ये 2 3 और ये हमारी कॉस्ट हुई 5। और एक हमारे पास है कि हम डायरेक्टली 1 से 4 पे चले जाएं जिसकी कॉस्ट है 5। तो हमारी क्या है, कॉस्ट आई 5। अब मिनिमम कॉस्ट क्या है इसमें, 5, जो कि हमने देखा 9 तो नहीं है मिनिमम कॉस्ट हमारे 5 है। तो हमारे पास क्या है, दो पाथ आए मिनिमम कॉस्ट के, एक तो आया 134, एक आया 14। मैं थोड़ा सा और सफाई से लिख देता हूँ इस वाली चीज़ को। हमारे पास दो पाथ आए, एक आया हमारे पास हम 1 से 3 गए, 3 से 4 गए, जिसमें कि हमारे वेट्स थे इस तरीके से। हमारा टोटल जो मिनिमम कॉस्ट आई वो 5 आई, और हम गए 1 से 4 जिसमें कि हमारा 5 था, मिनिमम कॉस्ट हमारी 5 आई। सेम। अब सेकेंड हमसे पूछा है नंबर ऑफ सच मिनिमम कॉस्ट पाथ, कितने नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं इस मिनिमम कॉस्ट के। मतलब जो हमने मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे निकाली, हो सकता है डिफरेंट पाथ्स हो, जैसे कि हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने एग्जांपल में देखा। तो दो पाथ हैं जिनका मिनिमम कॉस्ट है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सिंपल 2। इसका आंसर हमारे पास 5 हो गया मिनिमम कॉस्ट। अब बोला गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस यूज्ड अमंग सच पाथ्स। जो भी हमने पाथ्स यूज़ करे, दो हमने यहाँ पे पाथ्स यूज़ करे, उनमें से हमें पाथ बताना है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लगी हो।
तो यही वाला पाथ है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी है हमारे पास, 2। सो हमने 2, हमारा आंसर हो गया। सेम हमें बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस अमंग सच पाथ्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हमारी यहाँ पे है, इसमें कितनी लगी हमारे पास 3। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एजेस हम काउंट कर रहे हैं, वर्टिसेस नहीं। सॉरी फॉर दैट। हाँ, क्योंकि एजेस काउंट कर रहे हैं तो एक और 2 एज और एक और, मतलब कि हमने कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स हमने ली वो हमें बताना। तो 5212 हमारा इस तरह से आंसर होगा, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दिया भी गया था। तो आप लोग यहाँ पे समझे होगे हमें क्या करना है। एक तो मिनिमम कॉस्ट निकालनी है 1 से n तक जाने के लिए। अब उस मिनिमम कॉस्ट में हो सकता है मल्टीपल पाथ्स हो, वो भी बताना है कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं। अब उन सभी पाथ्स में से एक ऐसा पाथ बताना है जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो है वो कम से कम हो, मिनिमम हो, और एक ऐसा पाथ भी बताना है जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो हो मैक्सिमम हो। सो हम लोग समझे हमें ये वाला काम करना। अब एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है, फर्स्ट है कि मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालनी है। जब हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ प्लस वेट होता है हमारे पास, और पॉजिटिव वेट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेस्ट एल्गोरिथम आता है हमारे पास डाइजेस्टर। डाइजेस्टर से अच्छा यहाँ पे कोई भी एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं होता है। सिर्फ इस वाली प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ कि हमें जब मिनिमम कॉस्ट निकालनी होती है, डाइजेस्टर क्या करता है, प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से अपने चीपर जो पाथ्स होते हैं, चीपर नेबर्स होते हैं, उनमें एक्सटेंड करता हुआ चला जाता है करंट डिस्टेंस को अपडेट करते हुए। सो मतलब कि एजेस को एक तरह से रिलैक्स करते हुए। तो डाइजेस्टर आई होप आपको पता ही होगा, वरना मैंने वीडियो डाली हुई है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको डाइजेस्ट्रा के बारे में, और कि मतलब हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। बट अगर सिर्फ हमें शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालना होता तो प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल थी, तो हम सिंपल वही काम करके और अपना चले जाते। लेकिन यहाँ पर हमें ये 3 बची हुई प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करना है, तो हमें क्या है, अपने डाइजेस्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो जब हम एल्गोरिथम में देखेंगे तब आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा, पर मैं अभी के लिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब u से v जाते हैं और इसका कुछ वेट होता है, हम 1 से यहाँ पर आए, मैं डाइजेस्टर की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ये u लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। हम 1 से यहाँ तक आए, हमारे कुछ डिस्टेंस लगा, हम क्या करते थे, हम पाथ का एक एरे बनाते थे, पाथ के एरे में ऐसे स्टोर करते थे u और v की वैल्यूज़। अब अगर डी पी, या पाथ ही बोल देते हैं स्टार्टिंग में, सो पाथ ऑफ v अगर हमारा ज़्यादा है पाथ ऑफ यू से प्लस वेट से, पाथ ऑफ यू का मतलब क्या है, 1 से यू तक आने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ हमने अभी तक कैलकुलेट किया है वो पाथ ऑफ यू है, प्लस वेट, ये वेट को ऐड करेंगे तभी तो हम यहाँ से अब 1 से वी तक जा पाएंगे। सो ये हमारा नया डिस्टेंस होगा, नया कॉस्ट होगा, जो भी आप बोलना चाहें। सो वहाँ पर अब हम चेक करेंगे, अगर पाथ ऑफ वी हमारा ज़्यादा है तो हम रिलैक्स करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करते थे, अपने पाथ ऑफ वी को अपडेट कर देते थे इस नई वैल्यू से, विच इज़ पाथ ऑफ यू प्लस वेट, जब ये ज़्यादा होता था। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन डाल सकते हैं, क्या हो, जब ये इक्वल है, ये वाली चीज़ जब इक्वल हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं यार। मतलब कि अब जब इक्वल है तो हम काउंट कर सकते हैं। अब हम काउंट कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हम 1 से ऐसे 5 पर गए और 2 पाथ आए, ऐसे 3 पाथ आए जिनमें से 2 पाथ्स की वैल्यू 5 थी और यहाँ पे कुछ वैल्यू 9 आई, जैसे कि हमारा एग्जांपल भी था। अब जब हम रिलैक्स करने भी गए, हमने कुछ किया, तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए जब हमने इक्वल्स टू का साइन लिया, अगर इक्वल है तो मान लो यहाँ तक आने के अभी नंबर ऑफ वेज जो होते हैं मिनिमम वो 1 थे, एक और पाथ मिल गया तो हमने उसी से अपडेट कर दिया, 2 कर दिया, एक और पाथ मिल गया तो 3 कर दिया। जब भी हमें वो मिनिमम वैल्यू मिलती रही हम बस पाथ को अपडेट करते रहे, जब भी हमें इक्वल वैल्यू मिलती रही। क्योंकि ये तो जब हम ग्रेटर देन है तो रिलैक्स कर देता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाए मतलब कि पाथ इक्वल है, हमें कोई ऐसा पाथ मिला है जो कि सेम है, जैसे कि हम इधर से आए थे और इधर से आए थे तो सेम पाथ मिला तो हमने उसकी वैल्यू अपडेट कर दी। एंड सो अब यहाँ पर आप सेकेंड वाली चीज़ भी समझ गए होगे। तो जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो उसमें जब हम रिलैक्स कर ही रहे हैं, एक्चुअल में ग्रेटर देन वाला साइन है तो हम अपने पाथ को भी रिलैक्स करते हैं, हम बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ते हैं, सेम ही रहने देते हैं, क्योंकि
उस पे हमें कोई नया पाथ नहीं मिला, हमने जो ऑलरेडी पाथ था बस उसे ही अपडेट करा, तो जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यूज़ थी हमने वही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब सेम क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम का खेल देख लेते हैं एक बार को। आपने अगर लॉन्गेस्ट फ्लाइट रूट वाली कोई प्रॉब्लम की होगी तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यू से वी हमें जाना है, या आप सोर्स से डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए अगर 3 पाथ्स है, तो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ x1 x2 x3। हम यही तो करते थे। मान लो कि यू से वी जाने के लिए जो इक्वल पाथ है, मतलब कि अभी हम रिलैक्स नहीं कर रहे हैं वी को, हम रिलैक्स कर चुके हैं। अब हम इक्वल्स टू वाले डिपार्टमेंट में है कि मतलब जब इक्वल्स टू होगा, मतलब कि जो हमारा वेट है पाथ है वो इक्वल लेंथ का है, इक्वल उसका कॉस्ट है, तो उस टाइम पे अब जितनी भी एजेस होंगी उसमें हम नंबर ऑफ वेज जितने भी होंगे बस उसमें इक्वल्स टू में देख के उसमें से मिनिमम लेंगे और +1 कर देंगे, क्योंकि अब एक नई एज भी हमारी ऐड हुई है। ये वाली नहीं एज है हमारी, यहाँ तक आने के लिए कॉस्ट जो थी x1 x2 x3 थी, उसमें बस +1 करके हमारी एज आ गई। और मैक्स के केस में हम सिंपल मैक्स x1 x2 x3 कर देंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो अब अभी आप कोड देखोगे आगे तो आपको अपने आप ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको एक एक करके तीनों चीज़ें समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट अपने एल्गोरिथम चॉइस अपनी समझ ही ली कि हम क्यों डाइजेस्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिव वेट से डायरेक्टेड ग्राफ है तो शॉर्टेस्ट के लिए डाइजेस्टर ही बेस्ट होती है। हम इस तरह का एक डीपी टेबल मेंटेन करेंगे। डीपी टेबल क्या होगा, हमारे मतलब कि वही सिंपल हमारी मतलब 4 कॉलम वाले जो होगा इंडेक्स होगा, उसमें हम स्टोर करके रखेंगे अपनी। फर्स्ट जो होगा हमारा, हम स्टोर करके रखेंगे मिनिमम कॉस्ट टू रीच नोड। फिर हम कॉस्ट जो स्टोर करेंगे नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। फिर हम मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर, इस तरीके से हमारा डीपी जो नोड होगा, डीपी टेबल होगा, उसमें स्टोर करके चलेंगे सारी वैल्यूज़ को। फिर हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे अपने डीपी टेबल को। इनिशियलाइज़ करने में हमारी n+1, 4 हमारी जो है हर रो जो है वो रिप्रेजेंट करेगी डीपी ऑफ i, 0 क्या रिप्रेजेंट करेगी, मिनिमम कॉस्ट टू रीच नोड आई। डीपी ऑफ i, 1 नंबर ऑफ मिनिमम कॉस्ट टू। फिर फ्लाइट्स मैक्स, ये वाली चीज़ आपको सिंपली समझ में आई गई होगी। जब हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो DP1 हमारा 0 1 1 से स्टार्ट होगा। 1 हमने स्टार्टिंग में इसलिए रखा है मतलब कि स्टार्टिंग एट नोड 1 विद कॉस्ट 0, 1 पाथ 0 फ्लाइट्स। पाथ एक है, 1 से 1 तक जाने का क्या पाथ है, एक ही पाथ है। सो इसलिए हमने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज़ किया नंबर ऑफ पाथ्स को। बाकी जितने भी हमारे DPI होंगे वो इन्फिनिटी 0 से हमने इनिशियलाइज़ किया। जहाँ हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी वहाँ हमने इन्फिनिटी से इनिशियलाइज़ किया, बाकी हमने 0 डाल दिया। यहाँ हमें मैक्स चाहिए था तो 0 डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नेगेटिव तो जानी नहीं, सो इसलिए 0 ही सबसे छोटी वैल्यू होने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज़ किया। आई होप ये वाली चीज़ तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो ही गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी जो मॉडिफाइड डाइजेस्ट एल्गोरिथम होगी हमारी, उसमें हम किस तरीके से काम करें। वही जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी हम वही मिनी हीप का यूज़ करते हैं। हम स्टोर क्या करते हैं, कॉस्ट स्टोर करके चलते हैं, और नोड हम मतलब कि अगर यू से वी हम जा रहे हैं और हमने वी को रिलैक्स किया तो हम नई जो अपनी कॉस्ट है, अब जो भी हमारी कॉस्ट आई और वी, इन्हें स्टोर करके रखते हैं। इस तरह से हम काम चल करते हैं। फिर हम यू को पॉप करते हैं, यू के जितने भी नेबर्स हैं, इफ़ अ बेटर कॉस्ट इज़ फाउंड अपडेट एवरीथिंग। हम सारी चीज़ें जो है यू टू वी में अपडेट कर देते हैं। अपडेट क्या क्या होगा, एक तो पाथ तो अपडेट हो ही जाएगा, मतलब कॉस्ट तो अपडेट होगी, वो तो ऑब्वियस बात है। बाकी जितने नंबर ऑफ वेज यहाँ तक थे उतने ही नंबर ऑफ वेज यहाँ हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ हमारी मिनिमम मैक्सिमम थी वो सब चीज़ें सेम ही रहेगी, बस +1 हम कर देंगे। मिनिमम +1 हो जाएगी, मैक्स +1 हो जाएगी, क्योंकि एक एक एज ऐड हो रही है। बट अगर सेम कॉस्ट फाउंड होती है तो हम नंबर ऑफ पाथ्स मिन मैक्स फ्लाइट्स को अकॉर्डिंगली हम अपडेट करेंगे। अकॉर्डिंगली अपडेट करने का मतलब है नंबर ऑफ पाथ्स तो बस प्लस ही हो जाएगा, अगर हमें सेम मिला है तो जो भी अब तक पाथ्स थे हम उन्हें ऐड कर देंगे। पर मिन और मैक्सिमम देखेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करेंगे। हो सकता है यहाँ तक आने का जो पाथ है कुछ 3 4 पाथ हो, उनमें से हमें ऑलरेडी आंसर मिला हुआ हो तो हम अपडेट नहीं करेंगे, तो सो वो वाली चीज़ है सिर्फ। यही हमारा हार्ट है एल्गोरिथम का, कि जब ग्रेटर देन जब हम अपडेट कर रहे हैं नहीं कर रहे उस टाइम पे हम किस तरीके से काम करेंगे। आगे हम कोड देखते हैं। ये C++ में मैंने कोड लिखा हुआ है, बाकी अगर आप जावा या पाइथन में फॉलो कर सकते हैं आराम से, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ये हमारे हेडर्स हुए, उसके बाद कुछ वैल्यूज़ ली गई है हमने, जैसे कि लॉन्ग लॉन्ग को LL से डिफाइन कर लिया ताकि शॉर्ट में लिखा जा सके आगे। बाकी इन्फिनिटी वैल्यू जो है हमारी 10⁻18 से इनिशियलाइज। मॉड हमें चाहिए होगा क्योंकि नंबर ऑफ वेज जो है वो ज़्यादा हो सकता है, तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही गिवन है कि हमें 10⁻9 + 7 के मॉड से हमें काम करना होगा यहाँ पे।
आगे देखते हैं जो हमारा इंट मेन है, मेन फंक्शन चालू होता है। यहाँ पे हमने फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ किया, आप भी यूज़ करना, मतलब कि वही सीपी के लिए ये यूज़ करनी चाहिए। हमने अपना पाथ जो है वो इनपुट को रीड किया, एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट की, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। सो वही होता है हमारा। हम क्या करते हैं डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ में, जब एडजेसेंसी लिस्ट बनाता है तो यू वर्सेस पेयर बनाते हैं, जिसमें कि उसका नेबर और एज का वेट वो दोनों स्टोर करके रखते हैं चीज़ों को। सो उस तरीके से हमारा एडजेसेंसी लिस्ट बनती है। सो विच इज़ वेक्टर ऑफ वेक्टर पेयर ऑफ इंटेंट। n+1 हमने इसी वजह से किया क्योंकि हमारी ए और बी की वैल्यू जो है वो 1 to n है। सो इस वजह से हमने ये वाली चीज़ यहाँ पर करी हुई है ग्राफ में। आई होप ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर ही हो गया। हम एडजेसेंसी लिस्ट ही बना रहे हैं सिंपल। यहाँ पे हमने अपना डीपी का वेक्टर बनाया विच इज़ n+1 कॉमा वेक्टर ऑफ एल एन 4 कॉमा इन्फिनिटी। हम बस इनिशलाइज कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक 2D वेक्टर है हमारा। ये भी हमने इनिशियलाइज़ किया क्योंकि ये हमारा 2D वेक्टर है। हमारे पास 4 रोज हो गई जिससे हमने इन्फिनिटी से अभी इनिशियलाइज़ किया। हम अपनी स्टार्टिंग वैल्यू जैसे कि मैंने आपको समझाया था, कॉस्ट 0 है, नंबर ऑफ पाथ्स 1 से 1 पे जाने का एक ही पाथ, सो इसलिए 1 से इनिशियलाइज़ किया। बाकी मिन और मैक्स में भी हम काउंट ही कर रहे हैं तो उन्हें 0 से इनिशियलाइज़ करके हम आगे गए। ये आप पढ़ सकते हैं क्या स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम ऊपर समझ ही चुके हैं। बाकी हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डाइजेस्टर यूज़ कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या मेन हीप है, तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ हमें दे रही होते हैं। या आप डाइजेस्टर में आपको पता ही होगा हम क्यों यूज़ करते हैं। बाकी वरना आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पेयर उसमें डालेंगे प्रायोरिटी क्यू में, जिसमें कि हम कॉस्ट डालेंगे और यहाँ पर हम इंट की हेल्प से अपना नोड डालेंगे। जो भी हमारा नोड होगा वो हम डाल देंगे। कॉस्ट हमने लॉन्ग इसलिए लिया क्योंकि सी की वैल्यू 10⁹ पे जा रही है। उसके बाद हमने वेक्टर दिया। हमेशा मतलब जो भी प्रायोरिटी क्यू वगैरह वो सब अंडरलाइन कैरेक्टर उनका वेक्टर ही होता है। सो और ये ग्रेटर क्या है, हमारे कंपैरेटर ऑपरेटर है क्योंकि हमें मिन हीप चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्योंकि मैक्स हीप होती है। सो इस वजह से हमें ये देना पड़ा जिससे कि वो मॉडिफाई हो सके। हम स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट नोड पुश कर देते हैं जिसकी कॉस्ट 0 है और हमने फर्स्ट नोड अपना पुश कर दिया। ये हमारा फर्स्ट नोड है। अब आगे हम काम देखते हैं। जब तक भी हमारी प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होती है, हम क्या करते हैं अपना यहीं पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कुछ वेट है, ये हमारा करंट डिस्टेंस है। करंट डिस्टेंस का मतलब है 1 से u तक आने का जो भी अभी तक हमने शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किया है बाय डाइजेस्टर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टर, वो करंट डिस्टेंस है हमारी। सो हम प्रायोरिटी क्यू में यही स्टोर करते थे, तो हमारे करंट डिस्टेंस और नोड यहाँ पे हमारा u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। u है पी क्यू डॉट टॉप, पी क्यू डॉट पॉप हमने कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर करंट डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है डी पी ऑफ नोड कोमा 0 से, जो भी हमारा नोड निकला है, अगर करंट डिस्टेंस उससे ज़्यादा हो जाता तो बस हम कंटिन्यू कर जाएंगे। मतलब कि यार उससे बेस्ट हमें आंसर ऑलरेडी मिला हुआ तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। यही हमारी मॉडिफाइड डाइजेस्ट एल्गोरिथम हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके नेबर्स को निकालते हैं क्योंकि ये ग्राफ में हमें नेबर और वेट हमने स्टोर किया था, तो हम नेबर और वेट लेंगे। उसके बाद नया डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे विच इज़ करंट डिस्टेंस प्लस वेट। करंट डिस्टेंस हमारा जो था 1 से यहाँ तक आने का प्लस वेट। सो ये हमारा न्यू डिस्टेंस हो जाता है। 1 से वीक तक का नया डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। अगर ये नया डिस्टेंस कम है डी पी ऑफ नेबर ऑफ 0 से, सो हम क्या करते हैं, पहली बात इसे अपडेट करते हैं। जो हमारी कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट हमने अपडेट की। उसके बाद हमारे नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, हम सिर्फ कॉपी कर देंगे। जितने यू तक नंबर ऑफ वेज थे उतने वी तक होंगे। सिंपल सी बात है कि 1 से यू तक आने के लिए अगर हमें 3 वेज लगे, सो यू से वी तक जाने के लिए भी 3 लगेंगे। अगर हम कुछ अपडेट नहीं कर, मतलब अगर हम अपडेट कर रहे हैं, सो मतलब हमने रिलैक्स किया। आप बहुत इजी चीज़ है, आप सोचेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करा, जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स थी, उन्हें 1 से ऐड कर दिया क्योंकि यू ने वी को रिलैक्स किया है। एक नया एज हमारा ऐड हुआ है विच इज़ दिस, तो हमने वो नया एज ऐड कर दिया। सेम हमने यहाँ पे किया, नया एज जो है हमने वो ऐड कर दिया और अपने पी क्यू में पुश कर दिया नए डिस्टेंस को, नेबर को। अगर नया डिस्टेंस हमारा इक्वल आ जाता है, सो हमारा क्या काम होगा, अब यू और वी बहुत सारे हमारे पास नोड्स थे, इक्वल हमें एक और पाथ मिल गया, तो हम अपना जीरोथ जो था कॉस्ट को तो नहीं छेड़ेंगे। नया डिस्टेंस वगैरह जो हमने पहले किया था वो तो हमने नहीं छेड़ा, बट हमने नंबर ऑफ वेज को क्या करा, हमने नंबर ऑफ वेज को ऐड कर दिया। जो भी अब तक के नंबर ऑफ वेज थे और जो भी उस नोड से नंबर ऑफ वेज आए उन्हें ऐड कर दिया और मॉड कर दिया। सीधी सी बात है कि वी तक आने के लिए अगर हमारे पास ऑलरेडी 4 रास्ते थे
और यू ने भी 3 और रास्ते दे दिए, तो 4 + 3 7 नए रास्ते हो जाएंगे। जैसे कि हम वो मैट्रिक्स वाले उसमें करते थे, जब हम डीपी वाली प्रॉब्लम करते थे, तो यहाँ तक अगर जिसमें हम राइट और डाउन ही जा सकते थे, तो यहाँ पे जब हम राइट आते थे तो यहाँ तक आने के 7 वेज है, यहाँ तक 3 है, यहाँ से 1 से, तो यहाँ कितने होंगे 10 होंगे, बस हम ऐड कर देते। तो सेम हमने यहीं पे यहाँ पे भी वही काम किया। बाकी मॉड हमने इसलिए किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी गई है क्योंकि नंबर ऑफ वेज ज़्यादा हो सकते हैं, इस वजह से हमने मॉड किया। बाकी डीपी ऑफ नेबर ऑफ 2 में हम देखेंगे, तो हमने वही लिया कि मिनिमम या तो ऑलरेडी जिस जो उसका आंसर है, नहीं तो नोड में +1 कर देंगे हम, क्योंकि एक नई एज ऐड हो रही है, तो जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो ले लेंगे, बाकी मैक्सिमम। ये वाली चीज़ आपको क्लियर ही होगी, मैंने ऊपर भी आपको समझा दी थी, बाकी आप एक बार खुद से भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बस अपन जो अपने डी पी ऑफ एन में हमारी जितने भी जो भी वैल्यूज़ थी उन सबको बस प्रिंट कर देंगे। यही हमारा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था पूरा। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो डाइजेस्टा करने के लिए हमें n+m log n लगता है, क्योंकि log n क्या है, प्रायोरिटी क्यू की वजह से लगता है। प्रायोरिटी क्यू में जो भी हम इंसर्ट करते हैं या पॉप करते हैं, डिलीट करते हैं, मतलब कि उन सब में ऑपरेशन जो है वो हमें log n टाइम लेता है, इस वजह से यहाँ पे log n हमें लगा। n+m तो हमें, क्योंकि हम सारी एजेस को अपडेट कर रहे हैं, डी पी ऑफ अपडेट्स क्योंकि हम सारी O of m है क्योंकि हम सारी एजेस को रिलैक्स कर रहे हैं। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाती है n+m, क्योंकि ग्राफ को हमें स्टोर करना, और O of n हमारी डीपी के लिए, डीपी स्टेट्स जो हम जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। एंड सो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ प्रॉब्लम। हमें क्या करना था, हमें 1 से n पे जाना था। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ वेज हो, उसमें से हमें मिनिमम कॉस्ट बतानी थी किसी भी 1 से n तक जाने की। अब जितने नंबर ऑफ वेज होंगे उस मिनिमम कॉस्ट के वो बताना था, और जो भी वो मल्टीपल वेज थे उनमें से जो भी एक ऐसा पाथ हो जिसमें जो हमारी नंबर ऑफ एजेस है वो कम हो, वो बतानी थी कितनी उसका नंबर, और सेम मैक्स का। तो हमने वही किया, हमें पता था कि यार शॉर्टेस्ट के लिए क्या है, हमें डाइजेस्टर यूज़ करनी होती है। सो हमने डाइजेस्टर को यूज़ किया, पर डाइजेस्टर को डायरेक्टली यूज़ ना करते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या देखा कि अगर ये रिलैक्सेशन होती थी, रिलैक्सेशन अगर हम कर पा रहे हैं, सो हम सारी चीज़ों को अपडेट करते थे। जो हमारे वेज थे वो तो सेम ही रह जाते हैं, हमारा पाथ हमने अपडेट कर दिया, बाकी मिन और मैक्स में +1 हो गई क्योंकि एक नई एज ऐड हो गई। और बाकी हम अगर इक्वल्स टू होता है हमारे पास, तो हम बस सिंपली अपने पाथ को ऐड कर देते। वही मैंने जैसे आपको बताई थी, U2V जाना है, यहाँ तक आने के 4 रास्ते हैं, यहाँ से 3 हुए, तो 4 + 3 7 रास्ते हो जाते हैं। बाकी हमने मॉड किया क्योंकि वैल्यू बड़ी हो सकती है। बाकी सेम फिर मिन और मैक्स हमने कैलकुलेट किया कि अभी तक आने का जो पाथ है वो +1 हमने करके वो वाली यहाँ पे सब काम कर दी। सो यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी आपको लगा हो, समझ आया हो। एंड आप शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा हो आपके साथ, CSCS का प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहा हो। एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब कुछ मैं डालता रहता हूँ। CSCS का प्रॉब्लम सेट तो पूरा ही डालने वाला, उसके बाद भी बहुत सारे मेरे पास अपडेट्स है करने के लिए। एंड so that's it from my side, and see you in the next video. Have a nice day.